दुनिया में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म, ईमानदारी और दूसरों के देने की क्षमता है। वही सबसे भाग्यवान है। हमने एक कोशिश की थी और कुछ लोगों की मदद से आज वो कामयाब हो गई। 48 घंटे थे हमारे पास। 48 घंटे में राधा की शादी आज संभव हो गई। राधा खुश है, हमारे साथ है और बहुत खूबसूरत लग रही है आज। राधा, कुछ कहना चाहोगे? आपने कहा था कि मेरे पास एक सूट है, मुझे याद है। खुश हो आप? हाँ, खुश हूँ। कुछ कहना चाहते हो? मेकअप बड़ा हैवी है ना, बोला नहीं जाता। बस ये सुकून की बात है हमारे लिए कि राधा बहुत खुश है। शायद कभी उसने ऐसा ही सोचा होगा कि मेरी शादी ऐसी ही हो। उनकी माता जी है हमारे साथ। इन्होंने कहा था, कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा था कि लेकिन ऐन वक्त पर सबने साथ छोड़ दिया। कुछ कहना चाहोगे? गुड्डी देवी आपका नाम है, कुछ कहना चाहोगे? सर, बड़ी थोड़ी मेहरबानी है जो इतनी मदद मेरी ही है। नन्ही मुश्किल हो रही थी, कोई समझ नहीं आ रही। तो फिर मैं साहिल भैया को बोला कि इतनी मुसीबत आ रही है, उन्होंने सब कुछ किया है कि सबकी मेहरबानी होगी। आप खुश हो ना? ना अब खुश ऐसा ही सोचा था बेटी की शादी ऐसी ही हो? नहीं सर, ऐसे कैसे दिन रात सोचती रही मैं। चलो, अब आप खुश हो, आपकी बेटी की शादी होगी और दूसरी की भी अच्छे से हो जाएगी। प्रीति की भी अच्छे से शादी हो जाएगी। ठीक है सर। ये चेहरा नया है मेरी कहानी में, क्योंकि ये वो लोग हैं जो रिएक्ट करते हैं, जो कहानी देखने के बाद रिएक्ट करते हैं। ये बड़ी ब्रह्मना से आई हैं स्पेशल दुल्हन को तैयार करने के लिए। आपका नाम क्या मैम? शीतल। शीतल जी, कैसे पता चला यहाँ का आपको? मुझे राहिल जी से पता चला। तो फिर आपने क्या कहा उनसे? मैंने कहा, उन्होंने मुझे बताया तो मैंने कहा मैं भी साथ चलूँगी रेडी करने के लिए। तो आप क्या काम करते हो ऐसे? मेरा यही प्रोफेशन है, मतलब मेकअप आर्टिस्ट हूँ, ब्यूटिशियन हूँ। यहाँ तो पैसे नहीं मिले होंगे, दुआएं मिली? हाँ, वो तो मिली। अच्छा लगा, किसी के काम आए? बहुत अच्छा। अब वापस जाना है बड़ी ब्रह्मना? जी। लेट हो गया बड़ा। कोई बात नहीं। यही कोशिश थी हमारी, हम यही चाहते थे कि ऐसा हो। और तस्वीरें जो हैं वो काफ़ी सुखद हैं। तस्वीरें काफ़ी सुखद हैं। ये वो नंबर है जिन्होंने पॉसिबल कर दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने ये सब पॉसिबल कर दिया। रमनीक साहब, ये गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट के लोग हैं। इन लोगों की मेहनत का ये सिला है कि आज यहाँ पे राधा खुश है, उसकी माँ खुश है। कुछ कहना चाहते हो? आज भी आप हिस्सा बने? हाँ सर, बस यही है कि हम हिस्सा बने तो हम बाकी भाइयों का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, हम तो सब ने एक साथ मिल के मतलब एक सोचा कि चलो किसी की खुशी में हिस्सा बने। आज उनके चेहरे की खुशी देख के अच्छा लग रहा है। यही हमारा टारगेट है। जाके आराम से सोएंगे और क्या करेंगे। जनाब, आप बताओ, आपको लगता है कि किसी की बेटी की शादी करवा देना इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है? जी जी बिल्कुल सर, कोई पुण्य की बात नहीं है इसकी। तो ये जो शादी है सर, तो ऐसी अगर कोई भी परिवार दिखे तो सर हम उसके लिए ज़रूर आगे आएंगे और हमारा ट्रस्ट भी आगे आएगा और भी एनजीओ जो साथ में आएंगे वो भी आगे आएंगे सर। एपी साहब, कुछ कहना चाहते हो? आज आप दूसरी बार इतनी दूर आए हो। सबसे पहले सर आपको थैंक यू बोलूँगा कि आपने ऐसा केस हमारे आगे लाया जो हमें पता चला, और हमें जैसे पता चला बाकी सब आपके सामने है तस्वीरें सर। देखो, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा सर कि आप ऐसे लोग ऐसी जगह पे पहुँचते हो, ऐसे केस जनरल लोगों के सामने आते हैं। मैं तो सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सर की पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ताकि जो लोग हैं जो हमेशा सामने आते हैं किसी नीडी पर्सन की हेल्प करने के लिए, उन तक ये स्टोरी पहुँच सके और वो कम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी फैमिलीज़ की हेल्प हो सके सर। ये गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट के लोग हैं और थोड़े बहुत मुझसे नाराज़ भी हैं। नाराज़ इसलिए हैं, इन्होंने कहा था कि यहाँ राशन की पूरी जिम्मेदारी आप हमें दे दो, लेकिन उससे पहले नई बस्ती में जशपाल जी का ग्रुप है, राकेश गुप्ता साहब हैं, उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी ले ली। अनु चौधरी साहब, उन्होंने ज़िम्मेदारी ले ली। फिर इन्होंने लड़की के लिए चूड़ा, बाकी चीज़ें और कैश देकर, लेकिन नाराज़ है मुझसे। कहा कि अगली बार ये किसी भी बेटी की शादी होगी इस तरह की तो वो सेवा हम लेंगे ज़रूर, आपको अगली बार निराश नहीं करेंगे हम।
अगली बार आपको निराश नहीं करेंगे। ये वो नंबर है जो मैंने पिछला बार हीरानगर में भी कवर किया था, वहाँ भी एक बेटी की शादी करवाई थी। आपका नाम क्या है सर? सानिल। अनिल साहब, क्या सेवा की आपने यहाँ पे? सर डेयरी प्रोडक्ट्स दिए हैं और थोड़ा 1-2 स्टॉल का। आपने, मुझे याद आया डेयरी प्रोडक्ट से, आपने जब मेरी स्टोरी चली थी तो मुझे कमेंट भी किया था कि जी, ऑल जी, डेयरी बिल्कुल। प्रोडक्ट्स हैं। जी बिल्कुल सर। तो आज दूर था काफ़ी। सर कहाँ दूर है सर, आप इतनी दूर जाते हो तो ये तो कुछ भी नहीं है। बस आप ऐसे ही हमको मौका दीजिए सेवा करने का और हम करते रहेंगे। ये आपके साथ हैं? जी। आपका नाम क्या सर? सर बलविंदर। बलविंदर जी, क्या कहना चाहते हो? आज एक बेटी की और शादी करवा दी आपने। सर शब्द नहीं है कुछ कहने को, लेकिन ये कहेंगे कि बहुत ही अच्छा राधा खुश है तो आप खुश हैं। जी, आगे भी मौका मिलेगा तो ज़रूर साथ देंगे। ज़रूर साथ देंगे। इसके साथ साथ सुखदेव और कार्तिक ये आज आ नहीं सके क्योंकि ये अपनी ऑक्सीजन को लोगों के घरों तक पहुंचाना उसमें बिजी हैं, और उन्होंने अपनी दुआएं और अपना जो भी उन्होंने योगदान था वो उन्होंने फॉलोअप में दिखाया था। ये राहिल साहब हैं, इस सब को अमली जामा पहनाया। मुझे लगता है कि कल से यहीं पे हैं और लगातार अपने काम में व्यस्त हैं, और ये संभव तभी हो पाया कि इन सब के जो कंट्रीब्यूशन था। राहिल साहब, क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं भैया, अब आज बहन की शादी जो है होने की कगार पे है, मतलब पूरी तैयारी ऑल सेट है, मतलब जितना हमारे से हो सका हमने पूरे एफर्ट दी। मैंने नहीं, तमाम मेरे भाई हैं जो मेरे साथ खड़े रहते हैं, मतलब मैंने कुछ नहीं किया। जैसे अनिल भैया हैं, जैसे और मेरी बहनें प्रीति जी हैं, और तमाम जितने भी भाई हैं, जैसे सोनू भैया हैं, सब ने मतलब थोड़ी थोड़ी अपनी योगदान। अभी तो और भी लोग थे, मतलब कोई 20-25 और लोग थे जिनको मैंने मना कर दिया। अभी विशाल भैया हैं जो पिछली बार जिन्होंने दिया था, उन्होंने उनको भी मना कर। मैक्सिमम लोगों मतलब थोड़ा थोड़ा दिया सबने। राहिल साहब, मुझे ये बताओ, घर बनाने में तो आप एक्सपर्ट हो, मुझे पता नहीं आपने कितने घर बनाए होंगे, शादियाँ कितनी करवा चुके? अभी कहाँ, मतलब नंबर से काउंट कर कर फिर वो काउंटलेस है भैया, मतलब काम इतना करो कि काउंटलेस हो जाए, गिनने में प्रॉब्लम हो जाए आपको, इतना काम कर लो। थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, आप कैसे स्टार्टिंग में परेशानी हुई होगी, अब तो पता है कि क्या क्या कहाँ से उठाना है। जी भैया, शुरू में जब था कि पैसे की भी किल्लत, ऐसे जुगाड़ करना पड़ता था, इधर से लो कम पड़ जाता था। अब ऐसा हो गया कि सिर्फ यार मतलब खड़े रहो बस, भाई इतने अच्छे हैं, मतलब मिलके बिल बांट के करते हैं। जैसे गुरु अमरदास ने भी अपनी पूरा योगदान दिया, हर एक इंसान ने भैया। इस शादी को संपूर्ण बनाने वाले ये लोग हैं बस। ये ब्लॉक नगरोटा और गांव का नाम मड़ है। बमियाल से मुझे लगता है कि 20-22 किलोमीटर अंदर होगा। ये वो शख्स हैं जिसने 48 घंटे का समय दिया था सिविल सोसाइटी को कि मैं हार गया हूँ। अब जिनके पर भरोसा था उन्होंने साथ छोड़ दिया, लेकिन इनकी एक कॉल ने वो सब संभव कर दिया। अशोक जी, क्या कहना चाहते हो? सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज शादी इतनी धूमधाम से हो रही है, मतलब किसी चीज़ की छाड़ नहीं है, फर्स्ट क्लास। 9-10 स्टॉल भी लगाए आपको हैं, लगा था ये हो पाएगा 48 घंटे? और इतना अच्छा हुआ कि मैं सोच नहीं सकता था ऐसा होगा। बहुत मदद की है, जितने भी इन्होंने परिवार खुश है, राधा खुश है, फर्स्ट माँ खुश है उसकी। क्लास, फर्स्ट क्लास खुश। आप लोगों ने अकाउंट में बहुत ज़्यादा डिपॉजिट किया, बड़ी सेवा की, उसके साथ जितना भी खर्च था वो सब इन सिविल सोसाइटी ने डिवाइड कर दिया। पता नहीं कहाँ से लोग आए हैं, कुछ और लोग भी हैं। आपका नाम क्या है सर? तो मेरा नाम अशोक है, अशोक अशोक शर्मा। जी, क्या सेवा की आपने यहाँ पे? सर मैं आया हुआ था, राहिल भैया से मैंने कांटेक्ट किया था, तो राहिल भैया ने मेरे को कहा कि आप मेरे साथ चलो, फिलहाल आपकी यही सेवा है, यहाँ पे सब अरेंज हो चुका है, आप 7 तारीख के लिए कर दीजिए। मैं यहाँ पे करना चाहता था हलवाई का, तो जो था, तो इन्होंने मेरे को कहा, इन्होंने मना किया कि ऑलरेडी हो चुका है, आप फिलहाल के लिए ये रख दो, नेक्स्ट में आपका ज़रूर चांस देगा। तो मैं ये चाहता हूँ, उम्मीद करूँगा कि राहिल भैया नेक्स्ट चांस ज़रूर देंगे। और आप समझ लीजिए जनाब, गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट के लोग, सुखदेव, कार्तिक, राहिल और ये सब लोग, इनके नाम में जानता नहीं, विकास जी, अनिल जी, ये सब लोग सामने आए, और पता नहीं कितने लोग जिन्होंने अकाउंट में डिपॉजिट किया। और आज इन्होंने ये भी उपराला किया कि हम इस शादी का हिस्सा बने, हम अपनी बहन को आशीर्वाद देने के लिए आए। शादी हो रही है, बड़ी धूमधाम से हो रही है, जैसे राधा ने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हो रही है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।